अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद सादक़ सलाहुद्दीन, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 15 के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा चैप्टर 15 के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स है, वो है एम मीटर। ठीक है, तो 2012 में ये सवाल आया हुआ है बच्चों। इसमें कहा गया है एक गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है 50 ओहम। तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस जो होती है उसको हम लिखते हैं बच्चों आर जी से। ठीक है, तो आर जी आपको गिवन है कितना, 50 ओहम। ठीक है, और जब गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओहम है तो 10 मिली एम्पेयर के करंट के ऊपर गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो करंट जिसके ऊपर गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं आई जी। ठीक है, तो मिली का मतलब क्या होगा बच्चों, आपको पता है एक्सपोनेंट -3 होता है। ठीक है, अच्छा अब कहा गया शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है आपको, कितनी है बच्चों, 0.05 ओहम गिवन है आपको। ठीक है, अच्छा वो पैरेलल में लगाते हैं, आपको पता है शंट कहाँ लगाते हैं, गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाते हैं ताकि वो कन्वर्ट किस में हो जाए, गैल्वानोमीटर एम मीटर में कन्वर्ट हो जाए। आपको बताना है रेंज क्या होगी एम मीटर की। तो एम मीटर की रेंज को बच्चों हम लोग आई से लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम। फॉर्मूला पता है आप लोगों को, गैल्वानोमीटर को अगर हम चाहते हैं एम मीटर में कन्वर्ट करें तो शंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है आर एस बराबर है आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों आई जी की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे। अच्छा मुझे जो है यहाँ पर सबसे पहले फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है बच्चों आई फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आई को सेपरेट कर लेता हूँ। तो आई माइनस आई जी इधर चला गया डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और आई जी आर जी डिवाइड बाय आर एस। ठीक है, क्योंकि आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई में चला गया, आर एस कहाँ गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो आई वैसे ही आ गया, आई जी जो माइनस का, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा आई जी। ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास आई जी। ठीक है, आई जी आर जी डिवाइड बाय आर एस, और ये माइनस की वैल्यू यहाँ अगर क्या हो गई बच्चों, प्लस की हो गई है। अब मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ बच्चों। तो आई जी की वैल्यू कितनी है, 10 एक्सपोनेंट -3 है बच्चों। ठीक है, 10 एक्सपोनेंट -3 है आपके पास, किसकी वैल्यू, आई जी की वैल्यू 10 एक्सपोनेंट -3 है। ठीक है, अच्छा आर जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर जी की वैल्यू 50 है आपके पास। ठीक है, आर एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.05 है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आई जी की वैल्यू कितनी है, आई जी की वैल्यू आपके पास है 10 एक्सपोनेंट -3। तो आपने क्या करना है, आई फाइंड करना है बच्चों। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 10 एक्सपोनेंट -3 प्लस 50 डिवाइड बाय 0.05, और जो आंसर आएगा उसको हम ऐड कर देंगे 10 एक्सपोनेंट -3। तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 1000.21। ठीक है, एक दो दोबारा इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आई जी की वैल्यू आपके पास है 10 एक्सपोनेंट -3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है, प्लस 10 एक्सपोनेंट -3, तो 10.01 आ रहा है बच्चों आपके पास। क्या आ रहा है, 10.01 एम्पेयर करंट आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो सवाल में कहा गया था कि कितनी रेंज होगी एम मीटर की, तो आपके पास आंसर आ गया 10.01 एम्पेयर क्या होगी, एम मीटर की रेंज होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 15 से। वोल्ट मीटर का है, कहा जा रहा है वोल्ट मीटर जो है 250 वोल्ट का है। ठीक है, तो 250 वोल्ट का वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास वोल्ट मीटर का वोल्टेज ये मैंने कितना, 250 वोल्ट। ठीक है, अच्छा उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है वोल्ट मीटर की, कितनी है बच्चों, आपके सामने है। वोल्ट मीटर की है तो वी लिख देंगे। ठीक है, 20,000 ओहम। ठीक है, वोल्ट मीटर का वोल्टेज 250 वोल्ट है और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस गिवन है 20,000 ओहम। बताना है कितना रेजिस्टेंस लगाना होगा, और मीन्स आर एक्स। ठीक है, ताकि वोल्ट मीटर जो है उसकी रेंज और बढ़ जाए। पहले 250 थी, अब कितनी हो जाए रेंज, अब रेंज हो जाए बच्चों कितनी हो जाए, 400 वोल्ट हो जाए। ठीक है, ये सवाल कब आया है, ये सवाल आया है 2003 प्री इंजीनियरिंग में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब एक बात समझना आपने बच्चों, वोल्ट मीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर एक्स बराबर है V/IG
माइनस आर जी, ठीक है। लेकिन कंडीशन हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ पर गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें वोल्ट मीटर मौजूद है उसकी ही रेंज बढ़ानी है। तो क्या होगा, मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो आर एक्स वैसे ही आ गया, वी भी वैसे ही आ गया। अब गैल्वानोमीटर का करंट नहीं होगा, अब वोल्ट मीटर का करंट होगा। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस नहीं होगी, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब मुझे बच्चों यहाँ पर क्योंकि पता नहीं है मुझे अभी करंट ऑफ वोल्ट मीटर, तो मैं करंट ऑफ वोल्ट मीटर को फाइंड कर लेता हूँ। कैसे देखिएगा, आपको पता है ओहम लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, तो वोल्ट मीटर की बात होगी तो V लगा देंगे हम, ठीक है। तो आई वी क्या होगा, वोल्ट मीटर का वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज कितना है बच्चों, 250 है, ठीक है। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है 20,000। तो आपने यहाँ पर करंट ऑफ वोल्ट मीटर क्या कर लेना बच्चों, फाइंड कर लेना है, जो क्या आ रहा है 250 डिवाइड बाय 20,000, 0.0125, ठीक है। ये करंट ऑफ वोल्ट मीटर आपके पास आ चुका है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को क्या कर लोगे बच्चों, पुट कर लोगे। तो इक्वेशन 1 आ गया, आर एक्स आ गया, ठीक है। अब वोल्ट मीटर का रेंज कितना है बच्चों, आपको गिवन दिया है 400, ठीक है। इसके बाद आई वी आपने फाइंड किया है 0.0125 और साथ में माइनस साइन आ गया, मैंने लिख दिया। आर वी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 20,000 थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 400 को पहले डिवाइड करना है आपने 0.0125 से, फिर क्या करना है माइनस करवाना है 20,000 से। तो 12,000 ओहम आप अगर एडिशनल रेजिस्टेंस लगाओगे 250 वोल्ट मीटर में, तो उस वोल्ट मीटर की रेंज 250 से बढ़कर कितनी हो जाएगी बच्चों, 400 वोल्ट हो जाएगी। तो होप सो हमें और आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 15 का हम एक अगला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी एमीटर का सवाल है। इसमें कहा गया है मैक्सिमम 50 मिली एम्पीयर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है किससे, 19.8 ओहम कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर से। मींस गैल्वानोमीटर का करंट आ गया कितना आपके पास बच्चों, गैल्वानोमीटर का करंट आपके पास आ चुका है कितना, 50 मिली एम्पीयर, ठीक है। क्यों बात हो रही गैल्वानोमीटर के कॉइल की, ठीक है। अच्छा, तो मिली का मतलब क्या होता है आपको पता है, एक्सपोनेंट -3 होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, आपको गिवन है 19.8 ओहम, ठीक है। अब गैल्वानोमीटर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको एमीटर में कन्वर्ट करने में, जिसका रेंज कितना है बच्चों आपके सामने मौजूद है, कितना 5 एम्पेयर मौजूद है, ठीक है। हमें चाहिए लेंथ ऑफ द कॉपर वायर टू बी यूज एज शंट। शंट के तौर पे हमें हमारे पास शंट रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, हम वायर को लपेट कर हम चाहते हैं शंट रेजिस्टेंस को बनाएं। तो हम शंट रेजिस्टेंस को बच्चों कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये बात समझिएगा आप लोग कि लेंथ फाइंड करनी है आपको। डायमीटर ऑफ वायर गिवन है कितना, डायमीटर ऑफ वायर आपको पता है 4 मिलीमीटर, ठीक है। मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3 मीटर्स, ठीक है। और आपको रॉ भी गिवन है यहाँ पर कितना है, रॉ आपको गिवन है 1.6 एक्सपोनेंट -8 ओहम मीटर, ठीक है। तो बच्चों सॉल्व कैसे होगा सुनिएगा पहले, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रखिएगा पहले आप लोग एम मीटर का सवाल है ये, तो आप एम मीटर के लिए शंट फाइंड कर लीजिए पहले, ठीक है। तो शंट कितना है, शंट का फॉर्मूला होता है आपको पता है IG RG डिवाइड बाय I माइनस IG, ठीक है। अब शंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बच्चों, तो आपके सामने मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। IG की वैल्यू आपके पास मौजूद है बच्चों 50 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। आपके पास RG की वैल्यू बच्चों मौजूद है कितनी 19.8, ठीक है। इसके बाद डिवाइड में I की वैल्यू आएगी, रेंज कितना है बच्चों हमारे पास 5 है बच्चों, लिख दिया 5। और IG की वैल्यू कितनी है, IG की वैल्यू 50 एक्सपोनेंट -3, 50 एक्सपोनेंट -3। तो आप RS को फाइंड करना चाहते हो बच्चों, तो क्या करोगे 50 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 19.8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 50 एक्सपोनेंट -3। तो आगे बच्चों आंसर आ रहा है 0.2 ओहम। तो शंट जो आपको लगाना है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 0.2 ओहम। अब आपको कितना वायर लपेटना होगा इस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए, अब आपको अगला पार्ट अटेम्प्ट करना है। देखिए कैसे, R बराबर ρl/a
ठीक है, मतलब लेंथ और एरिया पता हो वायर का तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले मुझे जो है ना डायमीटर पता जो आपको जो है इस सवाल में क्योंकि पता नहीं है एरिया, तो आप डायमीटर से पहले क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। देखो मैं फाइंड करता हूँ पहले एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। पाई की वैल्यू होती है 3.142, ठीक है। डायमीटर आपको इन्होंने गिवन दिया है 4 एक्सपोनेंट -3, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको 4 वैसे ही लिख देना है, आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर, जो आंसर आएगा आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1.25 एक्सपोनेंट -5 मीटर का स्क्वायर। अब एरिया फाइंड कर लिया आपने, मतलब डायमीटर से जो वायर आपको कॉपर वायर गिवन है उसका आपने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, एरिया फाइंड कर लिया। अब क्या करोगे आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, R बराबर है रो L अपॉन A, ठीक है। यहाँ से आप लेंथ को अलग करोगे, शंट की बात हो रही है, तो शंट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइड बाय रो। तो लेंथ फाइंड करने के लिए शंट की वैल्यू आपको पता है बच्चों 0.2, एरिया भी आपने फाइंड किया है 1.25 एक्सपोनेंट -5 डिवाइड बाय रो कितना गिवन है बच्चों 1.6 एक्सपोनेंट -8। आप लेंथ फाइंड कर लीजिए 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.25 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -8, तो 156.25 मीटर इज द लेंथ ऑफ द वायर required to make a resistance of 0.2 ohm which can be used as shunt in the following galvanometer having the resistance 19.8 ohm and will reflect, this galvanometer will deflect full scale for the current of 50 milliampere. Hope so you will understand this question.